चीज़ें आसान हो सकती हैं। परफेक्ट। प्रोसेस पे हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं अभी थोड़ा-सा देख रहा था कि जो डोंकी का कॉन्सेप्ट है, हुँ, मैं देख रहा था कि गाँव के गाँव खाली हो चुके हैं, हुँ, ठीक है? पंजाब, हरियाणा, ठीक है? और एक गुजरात के पास भी है, डिंकुचा विलेज है। करेक्ट। अभी सिनेरियो इतना गंदा है कि लैटिन अमेरिका में जाने के लिए जो मोस्टली मतलब बिल्कुल डेडेस्ट बॉर्डर माना जाता है मेक्सिको का, हुँ, ठीक है? तो मैं आपसे, क्योंकि आज की डेट में ना कोई भी किसी को बहला फुसला के कुछ भी करा लेता है, और मैं ये भी मैं सोच रहा था कि यार 40 50 60 लाख रुपए बंदा दे रहा है, वो भी पैदल ऐसे ऐसे जंगलों में जाने के लिए, जहाँ पे आपकी लाइफ की तो कोई गारंटी है ही नहीं। तो मैं आपके माध्यम से, जो यूथ आपको आज देख रहा होगा, उनको आप ये बताओ कि पहले तो डोंकी का प्रोसेस होता क्या है और कितना डेंजरस होता है ये? ओके। सो सबसे पहली चीज़ कि ये क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेशन में रहा हूँ, तो मुझे इसके बारे में मालूम है और मैं बहुत लोगों से ये भी कहता हूँ कि ये दिस इज़ द वर्स्ट थिंग जो कोई भी कर सकता है। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए। हुँ, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है हुँ, कि आप जो ये कर रहे हैं डोंकी रूट, वो नॉट ओनली फॉर यू, बहुत डेंजरस है। तो इसका यूजुअली क्या प्रोसेस रहता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो जिनके अपनी-अपनी रूट्स बना रखे हैं उन लोगों ने, ठीक है ना? और उस रूट के थ्रू वो आपको भेजते हैं। और कई बार आपने सुना भी होगा और अखबार में पढ़ा भी होगा कि कई लोग इस चक्कर में अपनी जान भी गँवा चुके हैं, क्योंकि वो रास्ता ही बहुत डेंजरस है। कोई जो कार है उसकी बूट में छुप के जाता है, कोई टायर्स के अंदर जाता है, कोई ट्रेन के अंदर छुप के जाता है, कोई जंगलों से जाता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि आप पहले सबसे पहले अपने ऊपर खर्च करना शुरू करें, जिसके बारे में मैं बात करूँगा बाद में। सो जब आप उस रूट के थ्रू जाते हैं, जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वहाँ की जो पेट्रोलिंग है, वो आपको पकड़ सकती है। बहुत सारे लोग अगर आप टेक्सास की तरफ जाते हैं, तो दे हैव द राइट टू आल्सो यूज़ देयर वेपन्स इफ दे सी कि अगर कोई इंट्रूडर आ रहा है तो। इट बिकम्स वेरी डेंजरस। और फिर मान लीजिए कि आप उस रूट के थ्रू चले भी गए और आप वहाँ पहुँच गए, उसके बाद क्या? तो लाइफ़ तो वहाँ से शुरू होती है जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो उसका नाम ही क्यों रखा है डोंकी? क्योंकि आई बिलीव इट इज़ रियली अ डोंकी, आपको गधा ही बना रहे हैं। राइट। उसका नाम ही वही रखा है। तो आप प्लीज़ उसके बारे में सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं। तो उस रूट से जाते हैं तो पहले वो एक और कंट्री में जाएँगे, फिर हुँ, वहाँ पे वो कुछ रहेंगे, फिर उस दूसरी कंट्री से फिर आप तीसरी जगह जाएँगे, फिर आपको या तो ट्रक में लेके जाएँगे या फिर आपको पैदल लेके जाएँगे। और अनफॉर्च्युनेटली उसके अंदर लेडीज़ भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं और जो यूथ है वो भी होता है। अब यूथ को ये समझना चाहिए कि वहाँ जब मैं पहुँच गया, अगर आप पहुँच गए, अगर आप वाक़ई वहाँ ज़िंदा रहे और वहाँ पहुँच गए, उसके बाद क्या होगा? वो बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है इसका, क्योंकि मैंने अपने करियर में देखा है कि जिस दिन गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई, ठीक है ना? आपको वहाँ जाके कोई ना कोई स्टेटस तो लेना पड़ेगा ना। राइट। उस स्टेटस के लिए आपको किसी एजेंसी के पास जाके अपने को एनरोल करना पड़ेगा। आपके वहाँ पे फ़ोटोग्राफ होंगे, आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे, आपकी सारी डिटेल्स होंगी और जिस दिन वो पॉलिसी चेंज होगी, उस हुँ, दिन क्या होगा? नॉट कि जो वहाँ पहुँच गया उसको सबको अपना स्टेटस मिल जाएगा। वहाँ पे भी पहुँच के आप केवल उस डर या खौफ में रह रहे हैं कि यार इसके बाद क्या होगा? और हुँ, अगेन जैसे मैंने कहा कि क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है 37 इयर्स का है, इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जो वहाँ पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी बना ली है। उन्होंने घर खरीद लिया है, बिज़नेसेस शुरू कर दिए हैं, बैंक बैलेंसेस हैं और फिर वो जब उनकी केस आया जज के सामने और जज को वो लगा कि ये केस ठीक नहीं है, उन्होंने वहीं से उसको जेल में डाला और वहाँ से उनको इंडिया की फ्लाइट पकड़ के वापस भेज दिया। नाउ दैट पर्सन जिसने वहाँ पे ऑलमोस्ट 20 इयर्स, 35 इयर्स, 40 इयर्स अपनी ज़िंदगी के लगा लिए हैं, हुँ, वो वापस नहीं जा सकता अब कभी भी। तो ना वो यहाँ का है, ना वो वहाँ का है। तो इट बिकम्स वेरी, वेरी डेंजरस। आपकी पूरी ज़िंदगी जो पहले तो जब आप यहाँ से गए, तब यहाँ पे आपने ज़रूर कुछ ना कुछ बेचा होगा, क्योंकि 40-50 लाख रुपए बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है। एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता कि उसकी साल की या उसकी ज़िंदगी की कमाई इतनी हो सकती है।